शहर की दहलीज। अगले साल आरव ने ठान लिया कि अब गांव की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। उसने माँ से कहा, माँ, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ मुझे सही किताबें और सही मौके मिलेंगे। पिता पहले तो गुस्सा हुए। शहर जाकर क्या करेगा? वहाँ सब पैसे वालों का राज है। तू क्या कर पाएगा? लेकिन माँ ने बेटे की आंखों में वही चमक देखी। उन्होंने धीरे से कहा, जाने दो इसे, ये अलग है, इसकी मंजिल बड़ी है। पिता चुप हो गए। आखिरकार एक छोटे से थैले में 2 जोड़ी कपड़े, माँ का दिया पुराना ताबीज और कुछ पैसों के साथ आरव शहर की ओर निकल पड़ा। नया जीवन, नई कठिनाइयाँ। शहर बड़ा था। बसें, हॉर्न, भीड़ और तेज रफ्तार जिंदगी। आरव के पास ठहरने की जगह नहीं थी। शुरू में उसने मंदिर की सीढ़ियों पर सोया। दिन में वह होटल में बर्तन मांजता और शाम को पुरानी किताबों की दुकान से सस्ती किताबें खरीद कर पढ़ाई करता। कई बार पेट खाली रहता, कभी कभी सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता। लेकिन उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंजती, भूख मुझे रोक नहीं सकती, ताने मुझे झुका नहीं सकते। पहली कोशिश, पहली हार। आरव ने शहर के बड़े कॉलेज की प्रवेश परीक्षा दी। उसने जी जान लगाई, लेकिन रिजल्ट आया फेल। उसके पैर कांप गए। वह सोचने लगा, शायद पिताजी सही कहते थे, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। वो हार मानकर गांव लौटने ही वाला था कि तभी उसे याद आया शेखर सर के शब्द, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। उसने ठान लिया, अगर मैं एक बार गिरा हूँ तो दूसरी बार और मजबूत होकर उठूंगा। उम्मीद का हाथ। शहर में ही एक लाइब्रेरी थी जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ने की इजाजत थी। आरव वहाँ रोज घंटों बैठता। किताबें उसके दोस्त बन गई। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से, राघव। राघव भी गरीब था, लेकिन गणित में कमाल का दिमाग था। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। राघव ने कहा, देख, हम दोनों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास दिमाग है, हिम्मत है। चल, साथ में पढ़ते हैं। यही दोस्ती आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गई। मेहनत का दूसरा दौर। अब आरव और राघव साथ पढ़ते। दिन में छोटे छोटे काम करके पैसे कमाते, रात को एक पुराने लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ाई करते। उनकी आंखें थक जाती, लेकिन सपनों की आग और तेज हो जाती। आरव ने इस बार ठान लिया था, अब की बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। बड़ा इम्तिहान। 1 साल बाद फिर वही कॉलेज परीक्षा का दिन आया। हजारों छात्र परीक्षा देने आए थे। सबके पास नए कपड़े, अच्छे पेन और बैग थे। आरव के पास वही फटी हुई शर्ट और पुराना पेन था। लेकिन उसके आत्मविश्वास ने सबको मात दे दी। परीक्षा शुरू हुई। आरव ने एक एक सवाल पूरी तन्मयता से हल किया। उसके चेहरे पर तनाव नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। परिणाम का दिन। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। इस बार आरव का नाम सूची में सबसे ऊपर था। वो कागज थामे कांप रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, मैं सफल हो गया। लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन फीस बहुत ऊंची थी। आरव के पास पैसे नहीं थे। पिता ने साफ कहा, हम और पैसे नहीं दे सकते। घर पहले से कर्ज में डूबा है। आरव टूटने लगा। लेकिन तभी उसके पास एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, हार मत मान, मंजिल तेरे कदम चूमेगी। तेरे पीछे कोई है जो तुझे देख रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि चिट